हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1275 पोस्ट दरोगा मेंस का कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। और इसमें दोनों डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरे तरीके से देखें। इसमें मेंस का कट ऑफ क्या रह सकता है और फाइनल मेरिट आपका कितना नंबर जा सकता है उसको हम देखेंगे। उसके पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट में चैनल पे है जो पोल कराया था, जिसमें अलग अलग कराया था, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कराया था, देख सकते हैं आप। तो इसमें देखिए, बिहार दरोगा मेंस 1275 पोस्ट में आपका कितना सही है। पोल फॉर बॉयज ओनली यहाँ पे तो 1,000 वोट है जो इसमें आया था, जिसमें 80 से ज़्यादा कैंडिडेट लाने वाले कितने हैं तो 18%, यानी कि लगभग 180 कैंडिडेट। 75 से 80 के बीच में 33%, 70 से 75 के बीच। इसका हम एक अलग से आंकड़ा देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक फीमेल का भी कराया था, ठीक है, गर्ल्स का, जिसमें है जो 1300 वोट है जो दिया गया था। अब ये डाटा आपका कितना सही है ये आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि आपने वोट किया है, ठीक है। या तो कोई लड़का लड़की वाला में वोट कर दिया होगा, या कोई लड़की भी लड़का वाला में वोट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिस कारण से 13-10 टोटल 2300 वोट पोल हुए हैं। तो 2300 वोट के बेसिस पे हम 600 या 500 हम या 400 भी घटा सकते हैं, मतलब कि 1800 के आसपास हम ले रहे हैं कि 1800 रियल डाटा होगा, रियल जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो इधर भी किए होंगे इधर भी किए होंगे, ठीक है। क्या 2000 के राउंड में ले सकते हैं, 2000 ले लेते हैं। उस ऑन द बेसिस ऑफ ये 2000 हमें जो कट ऑफ किस तरीके से जाएगा उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। वीडियो में बने रहें, आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 से ज़्यादा पोल जो डाटा बॉयज़ का है उसमें 80 से ज़्यादा लाने वाला 18% यानी 180, 75 से 80 के बीच में अंक लाने वाले 330 और 70 से 75 के बीच 300 लड़के हैं। और वहीं पे गर्ल्स का जो फीमेल का है वो 80 से ज़्यादा अंक लाने वाली 20% है, यानी 260। 1300 में टोटल 1300, इसमें टोटल 1000 वोट है। और 80 से ज़्यादा अंक लाने वाली जो लड़की है वो 338 है, और 70 से 75 के बीच अंक 390 कैंडिडेट लाए हैं। तो ओवरऑल हम 70 से लेकर के अब जान रहे हैं 70 से नीचे वाले का कट ऑफ में मेरिट में आना लगभग मुश्किल है जनरल कैंडिडेट वाले को, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर वाले सेक्शन को देख सकते, ओवरऑल एवरेज देखते हैं। देखिए 3 का है ये फीमेल का, तो टोटल 988 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 76% है जो 1300 का 76%, यानी कि 988 वोट है जो पोल किए गए हैं। ये 70 से लेकर के 100 के बीच में, यानी कि जिसका 85 हो 90 हो, ठीक है। और इधर भी है, इधर कितना टोटल 810 कैंडिडेट है, 810 है, और टोटल वोट है 2300 है। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो 1275 ये फाइनल सिलेक्शन होगा 1275 लोगों का, ठीक है। इसमें से मेंस में अपियर हुआ कितना, तो 25,000 कैंडिडेट है जो मेंस का एग्जाम, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी की गई थी 95%, यानी कि 23,750 कैंडिडेट है जो लगभग 95% है जो उपस्थिति दर्ज की गई। तो 25,000 में उसका 95%, तो 23,750 कैंडिडेट है जो मेंस के लिए एग्जाम देने के लिए अपियर हुए थे। उसमें OMR रिजेक्शन हो सकता है किसी का। एक लड़का हमें भी मिला, तो उसने कहा कि हमने है जो हिंदी वाले पेपर में क्या किया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, तो हिंदी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट GS होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट हिंदी वाले में उसने क्या किया है कि अपना रोल नंबर में 7 के जगह पे है जो 2-3 बार उसको मतलब कि ऐसे कर दिया, ठीक है। जिस कारण से शुरू में ये कुछ लिखा होगा, उसके बाद है जो 8 को 7 किया है, ठीक है। तो है जो जाहिर सी बात है कि उसका कॉपी का 90% चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोग है जो खोजता है, ठीक है। आयोग पहले ये खोजता है कि कौन सा कॉपी है जो सबसे पहले उसको रिजेक्ट करे, उसका कॉपी हम चेक ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले वो है जो, जिस तरीके से PT रिजल्ट में आपने देखा होगा कि 20,000 से ऊपर कैंडिडेट का 22,000 के आसपास है जो OMR रिजेक्ट किया गया था। तो इसमें भी कुछ चांस है कि 500-400 इस तरीके से एवरेज ले सकते हैं कि उतने कैंडिडेट का OMR रिजेक्ट हो सकता है। हिंदी में हो सकता है कि इस बार जो पेपर हिंदी का रहा थोड़ा टफर साइड में रहा, जिस तरीके से इजियर वे में लोग लेते थे, और इस बार थोड़ा सा है जो टफर मोड में रहा। तो 800 के आसपास, 800-900 कैंडिडेट है जो हो सकता है कि हिंदी में फेल हो जाए, क्योंकि 30 नंबर लाना होता है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से। लेकिन फिर भी है जो अगर 11 जो पैसेज के वाला जो क्वेश्चन देखे होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और गांधी जी, इस तरीके से झूरी का बैल, इस तरीके से अगर 3 पैसेज वाले क्वेश्चन नहीं रहते, टोटली 11 क्वेश्चन जिसमें थे 3 पैसेज में, अगर ये नहीं रहते तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती। बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 2000 के आसपास से कैंडिडेट फेल हो जाते, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था हिंदी का पिछले साल के मुकाबले में, ठीक है। और हिंदी इसमें नॉट क्वालिफाइड 800
और कदाचार में हो सकता है कि 4-5 कैंडिडेट कहीं कहीं पकड़ाए होंगे, उसका कॉपी है जो आपको पता नहीं होगा। हो सकता है कहीं कहीं, जैसे कहीं कहीं कोई एग्जाम हॉल में है जो बहुत ज़्यादा मतलब पूछा पूछी मछली मार्केट टाइप का बना, हो सकता है सीसीटीवी कैमरा के नज़र में आया होगा, उसको है जो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि सुने हैं कि कहीं आरपीएफ स्कूल में भी कुछ ज़्यादा पूछा पूछी हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पे रिजेक्ट हो। यानी कि सीसीटीवी कैमरा तो लगाया हुआ, बस शोपीस के लिए तो आयोग ने लगाया नहीं है। हो सकता है कि शोपी उसके आधार पे कैमरा से निगरानी करते हुए कुछ लोगों को है जो रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये अच्छी भी बात है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट रिमेनिंग फिर कौन है, हुज ओएमआर विल गो अंडर एवेल्युएशन। तो 22,445 यहाँ पे टोटल हम डिडक्ट करके यहाँ पे 22,445 कैंडिडेट का ओएमआर है जो इवेल्युएशन के लिए जा सकता है। और टोटल मेंस रिजल्ट कितना होगा, तो 1275 गुना 6 यानी कि 7650 हो सकता है। और मैक्सिमम जा सकता है तो 8000 के आसपास है जो मेंस का रिजल्ट आने की संभावना है। मैक्सिमम आप रखिए मिनिमम 7650 और मैक्सिमम 8000। कहीं कहीं केस में है जो थोड़ा आयोग बढ़ा के नंबर दे देता है। अब हम जानते हैं कि मेंस का कट ऑफ कितना होने जा रहा है। ठीक है, जो अभी आपने मेंस दिया है उसके लिए जो फिजिकल जिनका अपियर फिजिकल के लिए वो अपियर होंगे और मेंस क्वालिफाई होंगे, कितने नंबर पे क्वालिफाई होंगे उसको देखते हैं। यह आपको पहले बता दें कि थोड़ा सा हम इजियर वे या मैंने मीडिएट करके चले हैं कट ऑफ को लेकर के। जिस तरीके से आपने पोल किया है उस अनुसार से थोड़ा सा कम करके हमने चला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेंस के लिए सिर्फ है, याद रखें मेंस के लिए है। इसके बाद हम फाइनल मेरिट भी आपको बताते हैं कितना जा सकता है। तो जैसा हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर बहुत सारे दोस्तों या पिछले कट ऑफ के आधार पे है जो आपसे, और क्वेश्चन का लेवल हमने आपके साथ शेयर भी किया, सारे 100 क्वेश्चंस को हमने पढ़ा है, अच्छे तरह से एनालाइज किया है। और इसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी से नहीं बनने वाले थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि जो अशोक वाला क्वेश्चन था कि डेमेट्रियस वाला, वो मुश्किल से कोई क्वेश्चन है जो 1 या 2 कैंडिडेट है जो गलती से लगा होगा तो लगा होगा। और जैसे काले टोपारा वाला जो था धर्मचक्र वाला, उसको भी है जो बहुत सारे लोगों ने है जो सांची ये सारनाथ मारा होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे जैसे कि ये दीवान और आमिल वाला, इसमें भी कोई बहुत सारे कैंडिडेट ने 50-50 या 70-50 के रेशियो में कह सकते हैं कि सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट ने आमिल मारा होगा। ठीक है, और सारे और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसका है जो जैसे 1.05 जो एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, उसका भी है जो 6.63 इंटू 10⁻⁻23 जूल सेकंड है जो बहुत सारे कैंडिडेट ने बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप सारे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे तो। ठीक है, और जो हाँ एक डीएनए वाला क्वेश्चन था, डीएनए का क्वेश्चन का उसको जो आंसर होगा वो भी है जो बहुत सारे कैंडिडेट ने नहीं बनाया होगा, या बहुत सारे ने बनाया होगा तो मुश्किल से 5-10% कैंडिडेट का सही हुआ होगा। ठीक है, और तुक्का तो सारे लोग लगाए ही होंगे, जिसका सही हो गया तो हो गया। ठीक है, तो उस आधार पे है जो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 से, जैसे बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्थापना कब हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1929 में हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है जो वन लाइनर टाइप के था, जहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम महसूस हुई होगी, और जिस कारण से थोड़ा सा कट ऑफ है जो मेंस के लिए कम जा सकता है। ठीक है, जैसा लोग आपको बता रहे हैं वैसा हो सकता है, और उसी के बीच आसपास भी रहने की संभावना है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बताया है वैसे ही रहने की संभावना है। और हमने सारे जो कट ऑफ है सबको हमने एक जगह एनालाइज किया कि किसने क्या बोला है, कितना कट ऑफ बताया है। ठीक है, उसके आधार पे ही हमने है जो उसके बीच के आसपास हमने है जो देखा है, अपने जो पोल के आधार पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे है जो कट ऑफ इस तरीके से तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानते हैं कि जनरल का कितना हो सकता है। तो ये मेंस के लिए है 74.50 यानी कि 149 नंबर, जिसका 200 में 149 नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एंड कंटिन्यू करते हैं कि जनरल का मेल का 74.50 यानी कि 149 मार्क्स जा सकता है, और यही जनरल कैंडिडेट फीमेल का 69 रहने की संभावना है, 138 मार्क्स। ठीक है, और ये मेंस का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में 72.50 यानी कि 145 मार्क्स है जो जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, और 66.50 फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में आती है उसका 133 मार्क्स जा सकता है। बीसी कैंडिडेट यानी बैकवर्ड क्लासेस का 73.50 यानी कि 147 मार्क्स, 147 नंबर जा सकता है मेल में, और फीमेल बीसी कैंडिडेट 67.25 यानी कि 134.5 रह सकता है। ईबीसी यानी कि
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का ये मेल में 71 जा सकता है 142, और फीमेल में 65 130, ठीक है 130 ईबीसी फीमेल का। और एससी कैटेगरी का मेल में 68 क्वेश्चन, और एक इधर क्वेश्चन है और इधर इसका इंटू 2 होता है, ठीक है। 68 क्वेश्चन है एससी कैंडिडेट का मेल में 136 नंबर, और एससी फीमेल में 62.50 यानी कि 125 नंबर जिसका फीमेल कैंडिडेट का एससी में आ रहा है वो सब फिजिकल के लिए जा सकती है। एसटी कैंडिडेट मेल में 69 मार्क्स यानी कि 138 नंबर एसटी मेल, और 63.25 एसटी फीमेल का यानी कि 126.5 है जो एसटी कैंडिडेट फीमेल का। यदि इतने मार्क्स आपका बन रहा है तो आप है जो मेंस के लिए या इसके आसपास भी एक नंबर के आसपास भी कम रहा है, एक क्वेश्चन के आसपास भी कम करके आप दे सकते हैं, या फिर बढ़ा के तो हो जाएगा कि बढ़ के एक नंबर बढ़ के भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नंबर भी आसपास कम रहा है तो आप है जो फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, फिजिकल करते रहें। आपका है जो कुछ दिनों में यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक यानी 5 मार्च के आसपास है जो आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो उसके पहले हम है जो इसका मेंस का कट ऑफ कर दिए, अब हम जानते हैं फाइनल मेरिट कितना पे बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल और जो मेरिट जो इसका जा सकता है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इससे कुछ कम भी सकता है और कुछ बढ़ भी सकता है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का 77 मार्क्स यानी 77 क्वेश्चन सही रहेगा, जो मतलब जोड़ करके 154 नंबर आ रहा है। 154 नंबर जो भी जनरल कैंडिडेट का मेल में आएगा वो है जो जिसका मेरिट बनने की पूरी संभावना है। और इसे एक या नंबर एक क्वेश्चन है जो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा वाला के तो कोई है नहीं, ठीक कि 77 प्लस हो सकता है, लेकिन 80 से कम ही रहेगा, ठीक है। 77 जनरल मेल और 72 फीमेल जनरल 144 मार्क्स आ रहा है जिसका फीमेल में, वो है जो उनका मेरिट बन सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 74.50 यानी कि 149 मार्क्स जिसका आ रहा है, वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल में उसका मेरिट बनने की पूरी संभावना है। 69.75 ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट 139.5 मार्क्स, ठीक है। बीसी कैंडिडेट बीसी मेल 75.50 यानी कि 151 नंबर मेल में, और फीमेल में 70.50 यानी कि 141 मार्क्स आ रहा है फीमेल में, तो आपका मेरिट बनने की संभावना है। ईबीसी 73.25 यानी कि 146.5 आपका आ रहा है ईबीसी मेल में, और 68.25 ईबीसी फीमेल का 136.5, तो आपकी संभावना है कि आपकी मेरिट बन सकती है और आप दरोगा बन जाएंगे। एससी कैंडिडेट मेल में 70.75 यानी कि 141.5 एससी मेल में, और 65.50 131 मार्क्स एससी फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। 131 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट एससी और 141.5 मेल कैंडिडेट एससी जिनका आ रहा है वो है जो मेरिट के लिए सुनिश्चित रहें। एसटी कैंडिडेट के लिए मेल में 71.25 क्वेश्चन सही और 142.5 मार्क्स टोटल, और फीमेल में 66.50 यानी कि 133 मार्क्स 133 नंबर जिसका एसटी कैंडिडेट का आ रहा है, उसकी पूरी संभावना है कि उसका मेरिट बनने की 100% संभावना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑन द बेसिस ऑफ जो पोल हुआ था उसके बेसिस पे या उसके आसपास है जो हमने कोशिश की है कि रखने के लिए कट ऑफ, कहीं से ये मैच हो सकता है या नहीं मैच हो सकता है। हमने किसी का भी जब ये कट ऑफ तैयार कर रहा था किसी का हमने देखा नहीं, बस एक डाटा को हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रीवियस ईयर किस तरह से कट ऑफ गया है, और पोल को हमने देखा है उसी अंदाज पे है जो ये कट ऑफ को हमने डिसाइड किया है। हो सकता है कि इससे 1 या 2 नंबर कम भी हो सकता है, या इससे 1 को 2 क्वेश्चन ज़्यादा जाने की ज़्यादा संभावना नहीं है लेकिन कम होने की संभावना है। तो आसपास भी इसके 1-2 क्वेश्चन से या तो मेंस का जिसका हमने बताया उससे 1-2 क्वेश्चन भी कम हो रहे हो, तो आप निश्चित रूप से है जो फिजिकल के लिए तैयार रहें, फिजिकल करते रहें। क्या पता आपका है जो मेंस हो जाए और आपका फिर फिजिकल में दिक्कत ना हो, इसलिए है जो पहले से तैयार रहें, पहले से तैयारी करते रहें। कहीं आपको एकेडमी ज्वाइन करना हो तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते, आपको जो अनुसार सही लगे, जो सही एकेडमी लगे आप है जो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे एक एकेडमी है संघर्ष डिफेंस एकेडमी, आप वहाँ पे उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे अगर आपको सहूलियत हो। हम रिकमेंड कर रहे हैं बस इसलिए कि अगर आपको सही लगा, वो दरोगा के लिए तैयारी कराते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उनके यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको हम
यहाँ पे उनका नंबर दे देते हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उनसे सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ नंबर दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड्स, 8804038349। ये मनीष जी का, मनीष सर हैं, डिफेंस एकेडमी के, संघर्ष डिफेंस एकेडमी के ट्रेनर हैं, और ये बहुत ही अच्छा से तैयारी कराते हैं। यदि आपको सहूलियत हो तो इनसे एक बार आप बात कर लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी, यानी कि आपको फिजिकल करना है नहीं करना है, किस टाइम वो कराते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, जो भी बात करना है आप उनसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी हमने कट ऑफ बता दिया है, आपको तैयारी करनी है फिजिकल की नहीं करनी है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना हमारे अनुसार है जो कट ऑफ एक्सपेक्ट किया गया है। हो सकता है इसमें कुछ कम जाए बढ़ जाए, उससे हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन यह है कि हमने बहुत भरपूर कोशिश की, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है इस चैनल को। इस चैनल बहुत ही अच्छा से है जो आपको इस एग्ज़ाम को कवर किया, ठीक है। जिस तरीके से मेंस का आंसर की हमने अपलोड किया, और आपने बहुत ही, आपके सहयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने है जो उसका आंसर निकाला। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हमें सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा गया चैनल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा प्यार बना रहेगा और आपका मेंस जल्द ही क्लियर होने की संभावना है, ठीक है, और आप लोग फिजिकल के लिए तैयार रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।